यह एक जंगल की बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसे एक पर्यटक की नजर से देखा और महसूस किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री हमें एक ऐसे जंगल की सैर पर ले जाती है जहां प्रकृति अपने चरम पर है। यहाँ शेर, तेंदुआ, काला तेंदुआ, लोमड़ी, बंदर और लकड़बग्घा जैसे विभिन्न प्रकार के जानवर न केवल रहते हैं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, लड़ाई झगड़े, शिकार, अस्तित्व की जद्दोजहद और प्रकृति के खूबसूरत नजारे भी इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए हैं। एक दिन एक पर्यटक जंगल में सैर पर जाता है। उसकी आंखें अनोखे नजारों को देखकर दंग रह जाती हैं। वह जानवरों की दुनिया को करीब से देखता है। शेर की दहाड़, तेंदुए की चाल, लकड़बग्घे की चोंच की आवाज और बंदरों की शरारतें। 3 भागों वाली यह डॉक्यूमेंट्री हमें बताती है कि जंगल के निवासी अपने अस्तित्व के लिए कैसे संघर्ष करते हैं, शिकार और शिकारी का खेल कैसे चलता है और प्रकृति का हर रंग अपनी कहानी कैसे कहता है। सारांश: जंगल की रहस्यमयी दुनिया। एक पर्यटक की नजर से यह कहानी एक घने हरे भरे जंगल की है, जहां प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेरे हैं। जब पेड़ों की परछाई से सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद अपनी खूबसूरती बिखेर रही हो। इस जंगल में कई अद्भुत जानवर रहते हैं: शेर, तेंदुआ, काला तेंदुआ, लोमड़ी, बंदर और लकड़बग्घा। यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे पर्यटक द्वारा सुनाई गई है जो पहली बार इस जंगल की गहराई में कदम रखता है। वह न सिर्फ इन जानवरों को देखता है, बल्कि उनके रिश्तों, शिकार, अस्तित्व की लड़ाई और उनकी खामोश भाषा को भी समझने की कोशिश करता है। यह सिर्फ सैर नहीं, बल्कि प्रकृति के अजूबों, जानवरों के मनोविज्ञान और जिंदगी मौत के खूबसूरत और खतरनाक खेल की एक दृश्य यात्रा है। जंगल की दहलीज पर खूबसूरती, खामोशी और पहली मुलाकात। सुबह की पहली झलक। सुबह का वो सन्नाटा जो शहर में कभी नहीं मिलता, आज मेरे चारों ओर बिखरा हुआ है। मैं एक लंबा सफर तय करके इस जंगल के किनारे पहुंच गया हूं, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर आवाज एक नई दुनिया खोलती है। मैं अपने कैमरे के लेंस से जो देख रहा हूं, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। पूरे जंगल में एक हल्की धुंध छा गई है। सूरज की कोमल किरणें पेड़ों की परछाइयों से छनकर जमीन पर पड़ रही हैं और हर तरफ एक सुनहरी चमक फैल गई है। जंगल के निवासी अभी अभी जागने लगे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी जानवर की धीमी दहाड़ सुनाई दे रही थी। पहली नजर। एक तेंदुआ। मैं जंगल में ज्यादा दूर नहीं गया था कि मेरी नजर एक तेंदुए पर पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा था। उसके फर पर काले धब्बे और आंखों की चमक उसे जंगल का एक मूक रक्षक बना रही थी। वह गर्दन घुमाकर दूर देख रहा था, शायद किसी शिकार को। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मैं खुद को छुपाती हूं और कैमरे से उस पर ध्यान केंद्रित करती हूं। वह शान से उठता है और आगे बढ़ता है। जमीन पर पड़ी मुलायम घास की वजह से उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे मोहित कर लेती है। पेड़ की टहनी पर बैठा एक हूपो। जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूं, मेरी नजर एक पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठे हूपो पर पड़ती है। वह अपनी तीखी चोंच से लकड़ी पर थपथपा रहा है। हर थपकी एक खास लय में होती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्राचीन खजाने की तलाश कर रहा हो, या शायद अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा हो। हूपो की मौजूदगी इस जंगल की खूबसूरती में कोमलता और कलात्मकता का एक तड़का लगा देती है। यह सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं है, यहाँ कला, मौन और संगीत भी है।
लोमड़ी की चालाकी मैं हूपों की हरकतें देख ही रही थी कि एक हल्की सरसराहट ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। एक लाल लोमड़ी अपनी चालाक आंखों से इधर उधर देखती हुई धीरे धीरे मेरे पास से गुजरी। उसकी नाक लगातार जमीन सूंघ रही थी, शायद किसी छिपे हुए शिकार की तलाश में। लोमड़ी की हरकतें कम बेचैन और ज्यादा अनुभवी थीं। उसे पता था कि कहां रुकना है, कहां भागना है। वह मेरे पास से गुजरी और झाड़ियों में ऐसे गायब हो गई मानो पहले कभी वहां थी ही ना हो। बंदरों की दुनिया थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक पेड़ पर कुछ हलचल महसूस हुई। दो बंदर आपस में खेल रहे थे, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे, चीख रहे थे, हंस रहे थे और शोर मचा रहे थे। उनकी हलचल जंगल के इस हिस्से में जान डाल रही थी। उनके बीच रिश्ता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा ही सब कुछ थी। मैं कुछ देर वहीं बैठा उनकी हरकतें देखता रहा। कभी वे एक दूसरे पर झपट पड़ते, कभी प्यार से गले मिलते और कभी चुपचाप नजरें फेर लेते। शेर की दहाड़ अचानक एक दहाड़ ने पूरे जंगल के माहौल को हिला दिया। पक्षी उड़ गए, बंदर पेड़ों पर ऊंचे चढ़ गए और मैं वहीं खड़ा रहा। यह शेर की दहाड़ थी, शक्ति, अधिकार और जंगल के राजत्व का प्रतीक। मेरी नजरें उस दिशा में दौड़ गईं जहां से आवाज आई थी और कुछ ही पल बाद मैंने उसे देखा। एक विशाल सुंदर शेर अपनी पूरी अय्याल के साथ झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी निगाहों में गर्व और आज्ञाकारी चाल थी। वह एक पल के लिए रुका, अपना सिर उठाया, एक बार फिर दहाड़ा और फिर धीरे धीरे झाड़ियों में वापस चला गया। मौन का संदेश। अब शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है, जंगल में एक शांत छाया छा गई है। जानवर अपनी मांदों में लौट रहे हैं। मैं अपनी नोटबुक निकालता हूं और आज के दिन को याद कर लेता हूं। यह जंगल सिर्फ जानवरों का अभयारण्य नहीं है, यह एक संपूर्ण व्यवस्था है। यहां हर हलचल, हर आवाज का एक अर्थ है। जानवरों की दहाड़, अस्तित्व की लड़ाई, जंगल की दोपहर, गर्मी, सन्नाटा और छिपे हुए खतरे। आसमान के बीचों बीच सूरज चमक रहा है और जंगल की हवा में अब सुबह वाली ताजगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। पंछी चुप हो गए हैं, जानवर छांव ढूंढ रहे हैं और सब कुछ किसी बड़ी घटना से पहले के सन्नाटे जैसा है। पर्यटक यानी मैं अभी तक शेर की सुबह की दहाड़ को नहीं भूला है। मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं जहां झाड़ियां घनी होती जा रही हैं और हर तरफ सन्नाटा है। अचानक मेरा कैमरा एक और दृश्य पर रुक जाता है। तेंदुआ बनाम काला तेंदुआ पेड़ों के बीच एक खुला मैदान दिखाई देता है जहां एक हिरण बेफिक्री से चल रहा है। लेकिन मैं देख सकता हूं कि वह अकेला नहीं है। दो जानवर उसे दो अलग अलग कोणों से देख रहे हैं। एक सामान्य तेंदुआ जिसकी त्वचा पर काले धब्बे उसे अलग दिखाते हैं। दूसरा एक मेलेनिस्टिक तेंदुआ है जिसका चमकदार काला फर उसे परछाई जैसा दिखता है। दोनों शिकारी हैं, दोनों एक ही शिकार को देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बेखबर नहीं हैं। मेरे लिए यह एक अविश्वसनीय क्षण है। एक ही क्षेत्र में दो ऐसे दुर्लभ और परस्पर विरोधी जानवर। हर पल तनाव बढ़ता जा रहा है। लड़ाई शुरू होती है। तेंदुआ धीरे धीरे हिरण का पीछा करता है। काले तेंदुए ने उसे देख लिया है। उसके शरीर में तनाव है, आंखों में चमक है और कदमों में मौन क्रोध है। फिर जैसे ही तेंदुआ छलांग लगाता है, काला तेंदुआ भी झपट्टा मारता है। लेकिन निशाना हिरण नहीं बल्कि तेंदुआ है। दोनों जानवर आपस में भिड़ जाते हैं। दांत, पंजे, गुस्सा, सब कुछ इस दृश्य में दिखाई देता है।
हिरण तुरंत भाग जाता है और मैदान अब दोनों दुश्मनों के बीच है। मैं इस दृश्य को एक पेड़ के पीछे छिपकर फिल्मा रहा हूं। यह दृश्य न केवल खतरनाक है बल्कि जंगल की रणनीति को भी दर्शाता है। अगर शिकार खो जाए तो प्रतिद्वंदी को हराना भी जीत कहलाता है। बंदर अलार्म इस बीच पेड़ों पर बैठे बंदर शोर मचाने लगते हैं। वे चीख रहे हैं, डालियां हिला रहे हैं और अपने पूरे कबीले को खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। यह जंगल की अपनी आधिकारिक घंटी है। जैसे ही कोई बड़ा खतरा नजर आता है, बंदर सबसे पहले उसकी सूचना देते हैं। मैं ऊपर देखता हूं, बंदरों की नजरें कहीं और लगी हैं। मैं कैमरा उस तरफ घुमाता हूं और जो देखता हूं वो देखकर मेरी सांसें थम सी जाती हैं। शेर का आभास एक बार फिर वही शेर जो पहले एपिसोड में दिखा था मैदान में वापस आ गया है। इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में है। उसकी आंखें खूंखार हैं और उसकी चाल असाधारण रूप से आज्ञाकारी है। काला तेंदुआ और तेंदुआ तुरंत लड़ना बंद कर देते हैं। शेर की मौजूदगी एक नया नियम है। अब यहां सिर्फ एक राजा बोलेगा। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों तेंदुए पीछे हटने लगते हैं। एक मौन समझौता हो गया है। राजा की जमीन पर कोई लड़ाई नहीं। शेर जमीन को सूंघता है, अपनी दहाड़ से हवा को हिलाता है और फिर अपने रास्ते पर चला जाता है। लोमड़ी की बुद्धि जब शेर चला जाता है तो झाड़ियों के पीछे से एक छोटी लेकिन चतुर लोमड़ी प्रकट होती है। वह खेत का जायजा लेती है। बाकी शावक मांस के टुकड़े ढूंढते हैं और कुशलता से अपना हिस्सा ले लेती है। यह जंगल की असली कहानी है। ताकत का खेल ऊपर खेला जाता है, लेकिन समझदार लोग नीचे का भी फायदा उठाते हैं। बाज की वापसी। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, वही बाज एक बार फिर प्रकट होता है। इस बार वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक और बाज है। दोनों एक पेड़ के खोखले में चोंच मार रहे हैं, शायद अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रहे हैं। इस दृश्य में वह कोमलता, वह प्रेम और वह निरंतरता है जो जंगल के हिंसक वातावरण में एक संतुलन बनाती है। यह सिर्फ युद्ध और शक्ति का मैदान नहीं है, यहाँ जीवन भी खिल रहा है। शाम का साया और एक पर्यटक का आभास। सूरज ढलने वाला है। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। आज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सिर्फ ताकत से जिंदा रहना संभव नहीं है, बुद्धि और विवेक भी जरूरी है। दुश्मनी भले ही अस्थायी हो, लेकिन राज्य की पहचान अटल है। और सबसे बढ़कर जंगल में सब कुछ एक संतुलन से जुड़ा है। भावनाओं, जीवन और प्रकृति के संतुलन का एक सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। प्रकृति का संदेश, जीवन, संतुलन और शांति। दिन की शुरुआत, एक अलग सुबह। जंगल में आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन आज का दिन अलग है। न कोई दहाड़ है, न कोई चीख, न ही वह बेचैनी जो मैंने पिछले 2 दिनों में महसूस की थी। आज जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और सुबह की कोमल रोशनी, सब एक प्रार्थना की तरह फैल रही है। मैं एक पहाड़ी की चोटी से जंगल को देख रहा हूँ। नीचे फैले हरे भरे पेड़, बीच में कलकल करती नदियां, और इन सब के बीच वह दुनिया जिसे मैं अब जानने लगा। शेर की खामोश गश्त। आज वही शेर जो पिछले 2 एपिसोड में दहाड़ता हुआ मैदान में आया था, जंगल के रास्तों पर चुपचाप टहल रहा है। उसके व्यवहार में अहंकार नहीं, बल्कि शांति है। वह कोई खतरा या शक्ति दिखाने नहीं आया है, बल्कि मानो अपने इलाके का जायजा ले रहा हो। उसके पीछे एक युवा नर शेर भी चल रहा है, शायद उसका बेटा। पिता पुत्र का यह खामोश साथ जंगल में एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। मुझे आश्चर्य है कि वही शेर जो कल तक डर का प्रतीक था,
आज प्रशिक्षण, समझदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। तेंदुआ फिर से प्रकट होता है। अब मैं उसी पेड़ की ओर बढ़ता हूं जहां पहले तेंदुआ देखा गया था। वहां वही बूढ़ा तेंदुआ फिर से दिखाई देता है, लेकिन आज वह घायल है। शायद दूसरे एपिसोड में हुई झड़प में उसे मामूली चोट लगी थी, लेकिन वह अभी भी शांति से बैठा है। उसकी सांसें धीमी हैं, आंखें आधी बंद हैं और उसका अस्तित्व थका हुआ है। लेकिन फिर भी उसमें जंगल की वो रहस्यमयी गरिमा है। कुछ पक्षी पास में बैठे हैं और दूर एक पेड़ से एक बंदर उसे देख रहा है। जंगल उसकी हालत भांप रहा है। कोई उसे परेशान नहीं कर रहा। यह प्रकृति का मौन नियम है। घायल को समय दो, प्रकृति खुद ठीक हो जाएगी। एक चील का घोंसला, जीवन की एक नई शुरुआत। मैं उस पेड़ की ओर बढ़ता हूं जहां चील और उसकी मादा ने सबसे पहले घोंसला बनाना शुरू किया था। अब वहां से बच्चों की मधुर आवाजें आ रही हैं। कैमरा झूम करके मैं देखता हूं, चील के 3 छोटे बच्चे अपनी चोंच हिला रहे हैं और दोनों माता पिता उनके लिए खाना ला रहे हैं। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि हकीकत का है। एक नया जीवन, एक नई पीढ़ी और एक नई शुरुआत। यह पल जंगल के डरावने चेहरों के बीच एक खूबसूरत मुस्कान जैसा है। बंदर, परिवार, व्यवस्था और संचार। अब मेरा ध्यान उन बंदरों की ओर जाता है जो पिछले 2 दिनों से खतरे की घंटी बने हुए हैं। आज वे पेड़ों पर एक बड़े समूह में बैठे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, माताएं उन्हें गोद में लिए हुए हैं और नर बंदर आसपास की रखवाली कर रहे हैं। यह पारिवारिक व्यवस्था, रिश्ते, सहयोग, सब कुछ मानव संसार से अलग नहीं है। बस भाषा अलग है, तरीका अलग है और इरादा शायद ज्यादा शुद्ध है। यह जंगल का सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ भावना भी है, त्याग भी है और सीखने की एक मौन प्रक्रिया भी है। लोमड़ी, बुद्धि से ज्ञान की ओर। अब मैं एक माद में पहुंच गया हूं जहां से एक लोमड़ी निकलती है। वही लोमड़ी जो पहले छिपकर बचा हुआ शिकार खाती थी, लेकिन आज वह 2 छोटे बच्चों के साथ बाहर आई है। वह बच्चों को सूंघना, जमीन पर चलना और झाड़ियों में छिपना सिखा रही है। यह प्रशिक्षण है, पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाने वाला ज्ञान। वह उन्हें सिखा रही है। जरूरी है मजबूत होना नहीं, बल्कि होशियार होना। बारिश की शुरुआत, जंगल में स्नान। दोपहर के आसपास बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। हर पेड़, हर पत्ता, हर जानवर मानो इसी बारिश का इंतजार कर रहा था। बारिश की बूंदें जंगल को नहला रही हैं। धरती की खुशबू, पंछियों की उड़ान, बंदरों की उछल कूद, लोमड़ी का अपने बच्चों को छुपाना, सब कुछ मानो किसी कविता का हिस्सा हो। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं, प्रकृति का एक संदेश है। हर लड़ाई, हर जख्म, हर थकान के बाद एक नई ताजगी जरूर आती है। एक पर्यटक का विचार। अंत की ओर एक कदम बारिश में भीगते हुए मैं एक बड़ी चट्टान पर बैठा जंगल को देख रहा हूं। वो जंगल जो कभी मेरे लिए एक भयानक राजा था, अब एक दोस्त, एक शिक्षक और एक आईना बन गया है। यहाँ का हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। शेर का नेतृत्व, तेंदुए का एकांत, लकड़बग्घे की मेहनत, बंदरों का समुदाय, लोमड़ी की बुद्धिमत्ता और फिर आखिरी बार मैं अपना कैमरा निकालता हूं और अपने वीडियो के लिए ये शब्द बोलता हूं, समापन संदेश, प्रकृति का असली चेहरा। यह जंगल सिर्फ जानवरों का निवास स्थान नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है जहां प्रेम, युद्ध, धैर्य, बुद्धिमत्ता, प्रशिक्षण
और संतुलन, ये सब एक ही कविता में गूंथे हुए हैं। हर जानवर, हर आवाज और हर मौन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम चाहें तो प्रकृति से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है।